तो तारीख में से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। जरा कभी हम लोगों की तरफ देखो कि एक भी मुसलमान का अगर वोट बना दिया तो तेरी नौकरी ले लूंगा। आपके एमएलए साहब सड़क बनवाए, पत्थर किसी और का मिलेगा। वो देश के सारे शहीद रोते होंगे आज के हालात देख करके। उनका जो गवर्नर था वो कहता है चाहे गुर्जर समाज हो चाहे जाट समाज हो, जोड़े से ज्यादा ठीक करनी और कोई जानता नहीं। और अब की बार इनका लक्ष्य 15-15 हजार वोट कम करने का। अब इंडिया का नाम भी बदल दिया। जब तक हमारी सांस में सांस चलती है आपके साथ जुल्म नहीं होने देंगे। पर उत्तर प्रदेश की पुलिस, इनका निशाना इतना अच्छा है कि नौजवान के घुटने में लगता है। जोड़ा की धरती पर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे भाइयों ने एक ऐसी शख्सियत को अपने बीच में बुलाया जो वास्तव में जज्बे का नाम है और बड़ा संघर्ष का नाम है। भाई अतुल प्रधान, मैं इनका स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी लड़के हमारे बुलाते हैं, नौजवान साथी इनके, ये चले आते हैं। ये इनकी खासियत है, एक खसूसियत। इज्जत मां बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले इससे पेश करके मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आजादी के दीवानों की शहादत को सलाम करता हूं, उन्हें खिराजे अकीदत पेश करता हूं, ऊपर वाले से दुआ एक प्रार्थना करता हूं कि इस मुल्क की आजादी करोड़ों करोड़ साल और उनकी जो शहादत थी उसको हम नमन करते रहें। उनकी शहादत बेकार न जाए। इतिहास में उनका नाम चाहे किसी ने लिखा या नहीं लिखा, पर हम अपने पुरखों को याद करके उन्हें खिराजे अकीदत पेश करते हैं। उसके कई मकसद। आज हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां हम लोगों को यह सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है कि हम इंसान हैं। आज इंसान का सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। दोस्तों, इस मुल्क को 75 साल से ज्यादा आजाद हुए हुए अमृत महोत्सव मनाया गया, उसमें भी भ्रष्टाचार। इस मुल्क के संविधान को सरकार, इस मुल्क के आइन को रोज अपने कदमों के नीचे कुचलती है, रोज तोड़ती है। हमारे मुल्क के आइन में साफ साफ लिखा है कि हर वो शख्स जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसका हिंदुस्तान बराबर का हिस्सा है। धर्म, जात, कौम, लिंग के नाम पर उसका भेद नहीं होता, महिला पुरुष के नाम पर उसका भी भेद नहीं किया जाता। पर उत्तर प्रदेश की पुलिस काबिले तारीफ है। इनका निशाना इतना अच्छा है कि नौजवान के घुटने में लगता है और उस नौजवान के घुटने में जिसके ये लगता है उसका इबादत का तरीका क्या है और कितने बहादुर है कि इनकी केवल बाह में गोली लगती है। ये मुल्क का आइन कहता है, कोर्ट में, कचहरी में, अस्पताल में रोज कत्लेआम हो रहे हैं। ये मुल्क का आइन कहता है। दोस्तों, मैं न्यायालय का बड़ा कदर करता हूं, एहतराम करता हूं, पर आपको जानकारी है जिसने गरीबों के रहनुमा आजम साहब के मुकदमा को जिस जज ने एक मुकदमे में बरी किया था, आज वो जज साहब, उनके फैसले की तक कई बार जांच की गई, समीक्षा की गई और वो आज जज साहब सिद्धार्थनगर में बैठे हैं, न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहते हैं। शुक्र है कि भारत सरकार के सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ फैसले लिए और आपको ताज्जुब होगा, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष ना रहे, उसके लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन को नामित करने वाली कमेटी में से सीजेआई को हटा दिया। दोस्तों, हम लोग मुजफ्फरनगर में रहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति की बाद में बात करेंगे। मुजफ्फरनगर में जो होता है हम और आप उसके यहाँ के गवाह। यहाँ जालिम भी है, जुल्म करने वाले भी है, पर बचाने वाले भी। हम जोड़े के लोगों को सलाम इसलिए भी करते हैं कि जब मुजफ्फरनगर में आग लगी थी तो
जो जोड़ों के लोगों ने पल के बिछा दी थी और पीड़ित लोगों को अपने घर आशियाना दिया था, उनको सहारा दिए थे, सहारा बने थे, आप फरिश्ते बने थे। ये एहसान है मुजफ्फरनगर की जनता पर जोड़े के लोगों का। दोस्तों, आप मेहनत कसो, मेहनत करते हो, मेरी गुजारिश है, जुल्म और जाल की झेल लेंगे। हम मुजफ्फरनगर में बैठे, जब तक हमारी सांस में सांस चलती है आपके साथ जुल्म नहीं होने देंगे। और जब जुल्म होता है, अगर आप आवाज देते हैं, हम खड़े होते हैं, नहीं होते बताइए। पर आप एक रहो, नेक रहो। सरकार बहुत बुरी है, इसको इकट्ठा हो करके लड़ने का काम हम लोग करेंगे, हमारा आपसे वादा है। दोस्तों, बच्चों को तालीम दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खेल के मैदान में भेजो। हमारे अपार क्षमता है, हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे। यही कल का भारत है, यही कल का हिंदुस्तान है, यही कल का इंडिया है। अब भारत के नाम पर याद आया, अपोजिशन के लोग इकट्ठे हुए, एक गठबंधन बना, इत्तेफाक से नाम इंडिया हो गया, तो इंडिया का नाम भी बदल दिया। अभी अतुल जी कह रहे थे पढ़ाई की बात। दोस्तों, पढ़ाई की बात तो शर्म आती है कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को अपनी डिग्री भी दिखानी पड़ी, और डिग्री वो उस सन की थी जब कंप्यूटर आया ही नहीं था, और कंप्यूटर की डिग्री थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उनमें कितना फीसदी सत्य होता है आप सब जानते हैं। हम लोग तो एक ही दुआ करते हैं कि ऊपर वाले हम लोगों को ताकत दे, हम जालिमों के जुल्म में दबे ना, साहस करके जुल्म के खिलाफ लड़ने की कोशिश करें। और हम कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, इनके हाथ में नहीं है। हम खुदा नहीं, खुदा के बंदे हैं। एक दूसरे की इमदाद करना हमारा फर्ज बनता है। दोस्तों, हमारे जो जिन्होंने शहादत दी है, वो देश के सारे शहीद रोते होंगे आज के हालात देख करके। इन्हीं के गवर्नर ने पुलवामा कांड का सच खोल दिया, कश्मीर से गोवा भेज दिया, बिहार में वो गोवा से मेघालय भेज दिया, और मेघालय से घर भेज दिया। और उसकी शिकायत कर उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपए लिए हैं, जिसे दिए उसकी जांच नहीं हुई, जिसने कहा कि पैसे मुझे देना आया था उसकी जांच कर रही। ये बहुत खराब है। हम क्या जाने, आप यहां नहीं देख रहे मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा। मैं गांव में जाता हूं, आप लोग गांव के रहने वाले, गांव के बाहर हर होर्डिंग पर 2 फोटो मिलेंगे, एक प्रधान का और एक बिना मर्जी के किसी दूसरे का। आप सड़क बनवाए, आपके एमएलए साहब सड़क बनवाए, पत्थर किसी और का मिलेगा। गन्ने का चेयरमैन सड़क बनवाए, नाम किसी दूसरे का मिलेगा। ब्लॉक प्रमुख सड़क बनवाए, आपके प्रमुख का तो फजीदा ही कर दिया था, उस पर पत्थर पर भी नाम दूसरे का मिलेगा। जिला पंचायत बनवाए, उस पत्थर पर भी नाम दूसरे का मिलेगा। मेरा एक वादा है और मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे इल्तजा है कि इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे हो करके जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ताकत मिली है, जो अभी बची है, अगर अब की बार चूक गए 2024 में, तो 29 तक हमारे पास ये ताकत नहीं रहेगी, इसमें भी ये तरमीम कर देंगे। आज आपके पास ताकत है बटन दबाने की, 2024 का बटन दबा करके नापाक इरादे के लोगों को बेदखल कर दो सियासत से। ये आपसे मेरी गुजारिश है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर से शुरू करो, बड़ा जोर पड़ता है। जब मैं देखता हूं, अखबार में पढ़ता हूं, वो लोग जिनके जुल्म के खिलाफ हम सारी उम्र लड़ते होगी, हम लोगों को हम रोज लड़ते हैं जिनके लिए,
और जब वो लोग भाजपा के झंडे के साथ खड़े होते हैं तो बड़ा जोर पड़ता है। एक दिन मुझे एक सज्जन आए, एक मदरसे के जिम्मेदार मुदर्रिस थे, उन्होंने आकर के बताया कि कुछ वजूहात ऐसी रही कि मुझे आज मंत्री जी के यहाँ जाना पड़ा, केंद्रीय मंत्री जी के, और उन्होंने अधिकारी बुला रखे थे। हुक्मरान को कहा कि एक भी मुसलमान का अगर वोट बना दिया तो तेरी नौकरी ले लूंगा। उसने कहा साहब डीएम सीडीओ रोज कहते हैं सबके वोट बनाओ, तो एक आध डीएम और सीडीओ हमसे बड़े नहीं, हम इनसे बड़े, उनको भी सबक सिखाते हैं। ऐसे हालात, ये लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाई थी, आइन की शपथ खाई थी, ऐड किया था आइन का कि हम देश के हर नागरिक को बराबर समझेंगे, वो इस तरह की बात करते हैं। अगर 29 में आप चुप रह गए, 24 में तो 29 में तरमीम कर देंगे और हमारा ये हक भी छीन लेंगे। मेरी आपसे दरखास्त है, फार्म भरो, भर करके दीजिए। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 हजार वोट अब की बार कम है, एमएलए में कम थी, और अब की बार इनका लक्ष्य 15-15 हजार वोट कम करने का। अरे मेहनत का सो, मेहनत का खुददार होता है, गद्दार नहीं होता। खुददारी से जियो और खुददारी से वोट बनवाने का काम करो। फार्म भर के देना, वोट बनवाने का काम हमारा समाजवादी पार्टी आपकी वोट बनवाने का काम करेगी। दोस्तों, कितने जोड़े हैं इस जिले में? जब कोई जुल्म होता है तो हम जोड़े की जानिब देखते हैं। हम देखते हैं कि जोड़े के लोग क्या कहते हैं, जोड़े के लोग क्या करवट ले रहे हैं। और अगर आप चुप रह गए तो जिला चुप रह जाएगा, और जिला चुप रहा तो तारीख में से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। जरा कभी हम लोगों की तरफ देखो, हम भी 80 और 20 की गिनती जानते थे। हमें क्या जुनून है कि हम मुल्क के आइन के लिए लड़े हैं। वो लोग कहते हैं कि मजलूम के साथ है, हम कहते हैं मजलूम के साथ है, पर खुददार के साथ है। दोस्तों, हम पूछना चाहते हैं, इन्होंने जम करके सबको लूटा है। गैस का दाम हो, अब 200 रुपए कम हो गए। पहले क्या था? डीजल, पेट्रोल, सब में इन्होंने हमेशा लूटा, किसान की कमर तोड़ दी। अरे और तो और, जिन लोगों को हिंदू का नारा देते थे, हमारी लड़कियां जो इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत करके आई थी, 34 दिन मैं गया हुआ, 34 दिन दिल्ली की संसद की दहलीज पर बैठी रही और इस मुल्क के हुक्मरान को उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। इन्हें बात करने का मौका नहीं मिला। अरे मेहनत कश लोगों, खुशकिस्मती के आपका जिले का नहीं था कोई। आपकी बिरादरी के, किसान बिरादरी के 750 लोग दिल्ली के दर पर शहीद हो गए। अब भाइयों बहनों को कोई मौका नहीं मिला बात करने का, एक लाइन की सेंटेंस नहीं। उनका गवर्नर कहता है, उनका जो गवर्नर था वो कहता है कि कुतिया मर जाती है तो आप चिट्ठी लिखते हो। 750 किसान शहीद हो गए, आपने एक पत्र भी नहीं लिखा। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो सकती है? और उसका नतीजा निकला, अभी भाई ठीक कह रहे थे प्रधान जी कि अभी कई नूह होंगे। दोस्तों, एक बात समझ लेना, नूह के दंगे के बाद चाहे गुर्जर समाज हो चाहे जाट समाज हो, उन्होंने पहलवानों का और किसानों का उद्घाटन देकर का उदाहरण देकर कहा कि आपने हमें वहां खालिस्तानी कहा था, हम क्यों लड़े। इंडिया बना, दूसरी तीसरी मीटिंग हुई और वो मोनू जोन साहब वो डाल रहा था पोस्ट, वो पकड़ा गया। अरे भाई, अपोजिशन के लोग अगर आप पहले इंडिया बना के जोर का मार लेते मामला, तो ये कोबरा पहले ही ना पकड़ा जाता। दोस्तों, हालात बहुत खराब है।
और खराबी जिस प्रकार ठीक होती है, जोड़े से ज्यादा ठीक करनी और कोई जानता नहीं। हमारा गांव तो आपका एक मोहल्ला भी नहीं है। आप हिम्मत करो और हिम्मत के साथ सबके पहले फेज में फार्म बनवा दो, सबके फार्म भरवा दो, सबका वोट बनवाओगे और फिर लग करके सच्चाई बता करके किसान की शहादत को याद करके, इन शहीदों के बलिदान को याद करके, इस मुल्क के आइन की जो रखवाल कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लो। निश्चित रूप से आपकी फतेह होगी, कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।